इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर से हंगामा शुरू हो गया है। नमाज को लेकर बवाल बढ़ गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। लाल बारादरी मस्जिद का दरवाजा बंद करने पर बवाल एक बार फिर से बढ़ चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लाल बारादरी में नमाज अता की जाती है, अंदर मस्जिद है, लेकिन इमारत की जो हालत है वो जर्जर हो चुकी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इस इमारत को बंद कर दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। विशाल, सीधा आप ही के पास आ रही हूँ, तस्वीरें दिखाइए। एकाएक फिर से बवाल क्यों बढ़ा? प्राची, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस समय पुलिस की जबरदस्त तरीके से तैनाती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल इस समय विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा एक बार सीधा स्टूडेंट्स को दिखाएं कि किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हर हाल में उनको उनका हक मिले। इसीलिए फिलहाल स्टूडेंट देखिए लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे स्टूडेंट से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या है, क्या मांगे हैं जिसको लेकर के आप लोग बैठे और आप लोग चाहते क्या हो। देखिए, ये 206 साल पुरानी ये जो बिल्डिंग है लाल बारादरी, 206 साल, ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है। ये आज के लोग, संघी लोग, ये हमारे इतिहास को मिटाना चाह रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई इसमें नमाज भी पढ़ते थे, कल उस गेट को सील कर दिया गया है। और एक बात बताना चाहूंगा, शासन ये कह रहा है, यूनिवर्सिटी लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्डिंग जर्जर थी, इसलिए उसको बंद किया गया है। शासन को किसने अधिकार दे दिया? ये बिल्डिंग एएसआई के निगरानी में, उसके संरक्षण में प्रशासन को किसने अधिकार दे दिया उसमें हस्तक्षेप करने का? आप लोग चाहते क्या है, मांग क्या है आप लोगों की? उस गेट को खोला जाए और मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ा जाए, और जो एएसआई की रिपोर्ट आएगी उस एएसआई की रिपोर्ट को हम लोग मानेंगे, और तब तक के नमाज पढ़ने दिया जाए जब तक कोई नोटिस नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का। प्रेम प्रकाश जो कि छात्र हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उनकी मांग है कि मुस्लिम भाइयों को ये हक दिया जाए, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और एकाएक फिलहाल यहाँ पर जो रोका गया है नमाज पढ़ने से, इसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। आप भी यहीं के पढ़ने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं। क्या नाम है आपका? अनुज शंकर मिश्रा नाम है। अनुज, आप बताओ कि ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग इसको कैसे देखते हो? क्या नमाज एकाएक रोक देना गलत हुआ जो जर्जर बिल्डिंग है उसके हिसाब से? ये एकाएक नहीं रोका गया है। 1 साल पहले से मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ हरा कपड़ा लगा हुआ था और स्टूडेंट को मना किया जाता था कि अंदर ना जाइए। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बैनर लगा हुआ है कि ये क्षतिग्रस्त है, अंदर जाएंगे तो दुर्घटना हो सकता है। फिर भी ये निरंतर जाते थे, नमाज पढ़ते थे। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी का माहौल सही हो जाए और ये विरोध प्रदर्शन बंद हो जाए? ये यूनिवर्सिटी है, हम लोग पढ़ने आते हैं, धर्म के लिए क्यों लड़ना है? नमाज पढ़ना है तो मस्जिद जाओ। नहीं, कह रहे हैं कि मस्जिद अंदर है। मस्जिद अंदर है कि नहीं है? यहाँ मस्जिद नहीं है, ये विश्वविद्यालय है। लाल बहादुरी में कोई मस्जिद नहीं है? कोई मस्जिद नहीं है। स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग लगातार मस्जिद में पढ़ते थे, ये दावा गलत है। और क्या ये गलत है? ये अच्छा, एक बात बताइए, विश्वविद्यालय पढ़ने की चीज है कि मस्जिद की चीज है? मस्जिद आपका बाहर होता है विश्वविद्यालय के, तो वहाँ जाइए और पढ़िए आप नमाज। देखिए, अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एकाएक यहाँ पर माहौल गर्मा जाता है, पुलिस के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने कोशिश करते हैं कि ये विरोध खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी देखिए छात्र आमने सामने हैं, एक दूसरे से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर दिखाइए जरा कैमरामैन मकसूद आलम कि किस तरीके से दिक्कत यहाँ पे। आप सीनियर हैं, आप लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत। देखिए प्राची, यहाँ पर जो दोनों पक्ष हैं वो आमने सामने आ जा रहे हैं। उनको समझाने के लिए पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर जो एबीवीपी के छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अंदर जो स्थिति है वो फिलहाल काफी ज्यादा गड़बड़ है। बिल्डिंग आपको दिखा देता हूं, बारादरी की काफी ज्यादा जर्जर है, और अगर ऐसी जर्जर व्यवस्था में कोई अंदर जाएगा तो उसको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। जबरदस्त पुलिस डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है, लेकिन नारेबाजी हो रही है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू छात्र अपनी बात कर रहे हैं, मुस्लिम छात्र अपनी बात कर रहे हैं, और ये देखिए जय श्री राम के यहाँ पर नारों का उद्घोष हो रहा है। यानी कि जो दूसरा पक्ष है वो भी फिलहाल यहाँ पर आ गया है। उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। ये देखिए, जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौरसिया, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, 18 फरवरी को एक हिंदू राज्यसभा के मुखिया आते हैं और 22 फरवरी को मुसलमान भाइयों की जो नमाज अदा करने की जगह को सील कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करना चाहता है? ये शिक्षा का मंदिर है कि धर्म का मंदिर है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अगर जो है कि बिल्डिंग जर्जर है, कमजोर है,
तो उसका एक प्रॉपर नोटिस जारी किया जाए। मुसलमान भाइयों को माह रमजान में एक जगह अलॉट किया जाए नमाज अदा करने के लिए, उसके बाद अपना काम शुरू किया जाए। लेकिन जो बिल्डिंग जर्जर है उसको बंद किया जाना ठीक है, ये आप लोग कह रहे हैं? उसको बंद किए जाने का तरीका बिल्कुल नहीं ठीक है। अगर जर्जर है, छात्र हित में है तो ठीक है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है कि एक जो है कि हिंदू सभा के मुखिया आते हैं, उसके 4 दिन बाद ही इसको बंद कर दिया जाता है, ये क्या बताना चाहते हैं छात्र? देखिए जो प्रॉक्टर हैं, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो प्रॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, वो फिलहाल यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिलहाल यहाँ से हटा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की नारेबाजी न करें, किसी भी तरीके का चीजें न करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक पटेल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जिस तरह से हमारी ऐतिहासिक भवन को इसमें मंदिर बनाओ, मस्जिद बताने का कार्य किया जा रहा है, अगर किसी हमारी ऐतिहासिक भवन में तोड़फोड़ का कोई कार्य करता है तो उस पर हमारा प्रशासन संज्ञान मुकदमा लेने का कार्य करे, अन्यथा हम छात्र एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है विरोध प्रदर्शन, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक छात्र कहते हैं कि मस्जिद अंदर है ही नहीं, दूसरे छात्र बोलते हैं कि हम लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टकराव की स्थिति लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही है। प्रॉक्टर मौके पर मौजूद हैं, 2 सरकार जो पक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, ताकि कोई भी छात्र जिस तरीके से कल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद, जिस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ने के बाद छात्र फिलहाल अंदर पहुंच गए थे, विरोध प्रदर्शन किया था, बैरिकेड्स को यहाँ पर हटा दिया था, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर माहौल लगातार गर्मा रहा है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, जो प्रॉक्टर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर लोगों के बीच आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच आ रहे हैं। तो अभी भी आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से जो टकराहट की स्थिति बन रही है उसको फिलहाल यहाँ से ठीक कराने की कोशिश की जा रही है, हटाया जा रहा है, और जय श्री राम का जो उद्घाष है वो यहाँ पर हो रहा है। सीधे स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं, एक बार फिर से जानते हैं कि क्या उनका गुस्सा है, क्या उनकी नाराजगी है, क्या गुस्सा है, क्या नाराजगी आप लोग? अरे जी, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए आप लोग। जी, बस माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ना कोई मस्जिद है ना मस्जिद, यहाँ पे क्षतिग्रस्त है, तो यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए इसका काम चल रहा है। लेकिन ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद है, मजार है, तो यहाँ पे अकेले रात को इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पे जर्जर मस्जिद जो 100 साल पुरानी, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि यहाँ का माहौल ना बिगाड़ा जाए, ये पढ़ने का शिक्षा का केंद्र है, इसको पढ़ने के लिए रखा जाए, ना कि विवादों में डालने का काम किया। इस तरीके से बंद किया गया है, आप लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं या बंद नहीं किया जाना चाहिए? बंद किया जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त है इसलिए, क्षतिग्रस्त इसलिए क्योंकि आसपास में बच्चे नमाज यहाँ बैठ के नमाज पढ़ी गई है, ठीक है, गलत नमाज पढ़ने देंगे, फिर यहाँ पे हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा, नहीं हो सकता? अगर नमाज पढ़ी जा रही तो सुंदरकांड भी यहाँ पे होगा। आप लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई करें सब लोग? पढ़ाई नहीं बनने देना चाहिए। यहाँ पे अवैध मजारे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पूरे, और यहाँ पे पूरा क्षतिग्रस्त, इसको 100 साल हो गए हैं, तो इसका रिन्यूअल का काम चल रहा है। तो यहाँ का प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो एनएसयूआई वाले हो गए, छात्र सभा वाले, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए उस पर कुदारे चलाई जा रही हैं जो 100 साल पुरानी है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर नमाज अंदर होती है तो आपको सुंदरकांड की परमिशन दी जाए? यही होना चाहिए। पढ़ाई करने आ रहे लोग पढ़ाई करें। देखिए जो प्रॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं वो पुलिस के साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मौजूद हैं, और सभी का ये कहना है कि फिलहाल इस विवाद को खत्म होना चाहिए, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जानी जाती है, मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की नारेबाजी, यहाँ पर इस तरीके का प्रोटेस्ट, यहाँ पर इस तरीके से पठन पाठन कार्य को छोड़ करके धार्मिक मामलों को लेकर के विवाद अगर होता है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होती है, उसको बंद कराया जाता है, तो फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त स्थिति देखने को मिल रही है, तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। और जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो पुलिस स्टाफ है, जो यहाँ के प्रॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के टीचर्स हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को आमने सामने से रोका जाए। बिल्कुल विशाल, ये जो टकराव है ये आपके माध्यम से हम देख पा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये पूरा मामला बता देते हैं। ये लाल बारादरी एक इमारत है जो कि 200 साल पुरानी बताई जा रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर है, यहाँ नमाज अता की जाती रही है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ नोटिस इस वजह से लगाया है क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, अगर अंदर कोई भी जाएगा तो कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसको देखते हुए इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है, यहां पर पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा, यानी इस इमारत को ठीक करने का काम किया जाएगा। अब इसी नोटिस के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, एनएसयूआई और आइसा के जो स्टूडेंट हैं वो बाहर आ गए, मुस्लिम छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने लगे, तो एबीवीपी के छात्र भी निकलकर बाहर आ गए, उनकी तरफ से भी प्रदर्शन होने लगा। कुछ हिंदू छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद यहां पर अगर लाल बारादरी में अगर नमाज अता करने की परमिशन है तो फिर हमें हनुमान चालीसा पढ़ने की परमिशन भी मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है विशाल, मैं जैसा तस्वीरों में देख रही हूं कि प्रॉक्टर हो, टीचर हो, हालात को नियंत्रण करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन पैदा हुआ कैसे जब अच्छी नीयत के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई काम कर रहा है? ये तो बच्चों की सेहत के साथ ही खिलवाड़ होगा, उनकी जान के साथ ही खिलवाड़ होगा। अगर इमारत जर्जर है तो उसे बंद ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए?
प्राची, जो सवाल आपने किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चूंकि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उनको यहाँ से हटाया जा सके। देखिए, जो प्रॉक्टर है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल अंदर। सर, क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग, अगर बता सकें? रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनका वार्तालाप के लिए वो गए हुए हैं रजिस्ट्रार के पास में, बाकी हम लोग बच्चों को हटा रहे हैं। बच्चों को हटा रहे हैं फिलहाल। बच्चों की कुल मिलाकर के मांग ये है कि वो तरीका गलत था, वो उधर चले गए वार्तालाप। फिलहाल जो दोनों पक्ष हैं प्राची, उनको आमने सामने आने से रोका जा रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो दोनों पक्ष हैं हमने उनको यहां से हटा दिया है, लेकिन जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, जय भवानी का उद्घोष हो रहा है। वहीं मुस्लिम स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं कि वो सालों से यहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, उनको एक स्पेस मिलना चाहिए, उनको एक प्लेस मिलना चाहिए ताकि वो इबादत कर सके। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, एकाएक उनको स्पेस से बाहर कर दिया जाता है, उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है जो दरअसल 200 सालों से यहां पर बनी हुई है। बारादरी, लाल बारादरी के ठीक सामने प्राची इस समय हम मौजूद हैं। हालांकि इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा जर्जर कंडीशन में है। इसीलिए प्रशासन ने और लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने यहां पर बोर्ड भी लगवा दिया था कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, अंदर जाने की मनाही है। लेकिन शायद एकाएक उसको सील करने की वजह से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनका काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने खुले में नमाज पढ़ी और उसके बाद यहीं पर इफ्तार पार्टी की, जिसके बाद से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। और फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी में माहौल तनावपूर्ण जरूर बना हुआ है, लेकिन बड़ी पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है ताकि कल के बाद आज फिलहाल यहां पर बवाल ना होने पाए। लेकिन आज भी यहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, जो ये बताता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी भी सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा। विशाल, एहतियातन इस बिल्डिंग को बंद किया गया है, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग को बंद किया गया है। एकाएक इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कौन कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए या उनकी नमाज से परेशान होकर इस बिल्डिंग को बंद किया गया है? तब की सच्चाई कुछ और है। प्राची, इस बात से बिल्कुल इनकार ही नहीं किया जा सकता है कि बिल्डिंग को एक बार फिर से कैमरामैन को बोलूंगा कि जब बिल्डिंग के पास पहुंचे, बिल्डिंग के पास पहुंच करके एक बार जरा बिल्डिंग की जो कंडीशन है उस कंडीशन को दिखाएं और उसके बाद ये दिखाएं कि आखिर जो बिल्डिंग पर बड़े बड़े पेड़ निकल आए हैं, जिस बिल्डिंग को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है, जो बिल्डिंग दूर से ही देखने में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। और आप देखिए कि कुलपति की तरफ से यहां पर बाकायदा एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया है कि यह भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। अगर इस तरीके का क्लियर, साफ, स्पष्ट बोर्ड लगाया जाता है, छात्र हितों की बात की जाती है, उसके बाद इसको धार्मिक रंग देना अपने आप में कहीं से भी नहीं शोभा देता है। क्योंकि अगर दुर्घटना होती है तो चाहे वो नवरात्र का समय चल रहा हो, चाहे वो रमजान का समय चल रहा हो, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। वो ये कभी नहीं देखती है कि कौन सा पवित्र महीना चल रहा है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर के इस तरीके का कदम उठाया गया है तो सभी छात्रों को न सिर्फ इसका सम्मान करना चाहिए, बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो बातें कह रहा है, प्रशासन जो बातें कह रहा है, पुलिस जो बातें कह रहा है, कम से कम उनका सबको अनुसरण करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ाई की जगह है, न कि विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की जगह है। बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन जिस मसले पर किया जा रहा है उस मसले की गंभीरता को भी समझना होगा। ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगर नोटिस लगाया है तो इस वजह से लगाया है क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। इसके अंदर अगर प्रवेश करेंगे तो जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, कोई भी अनहोनी, कोई भी हादसा हो सकता है, जिससे बचने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है और इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है विशाल, रमजान के इस महीने में, रमजान के इस पाक महीने में इबादत अगर करनी है मुस्लिम छात्रों को, नमाज अगर अता करनी है, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से की जा सकती है इस मामले को शांत करने के लिए? प्राची, देखिए, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हमारी कैमरे पे बातचीत हो जाए। हालांकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमको इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है उसके बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वैकल्पिक जगह स्टूडेंट्स को दे दिया जाए ताकि लाल बारादरी को लेकर के जो विवाद कल से शुरू हुआ है उस विवाद को फिलहाल यहां पर खत्म किया जा सके, तूल न दिया जा सके। लेकिन स्टूडेंट्स की बहुत क्लियर कट मांग है कि रमजान का महीना चल रहा है, वो चाहते हैं कि जो अंदर चीजों को सील किया गया है उसको फिलहाल यहां पर खोल दिया जाए, वैकल्पिक जगह उनको दे दिया जाए। तो इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है प्राची की बहुत ज्यादा स्पेस किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इसलिए नहीं होता है कि वो धार्मिक गतिविधियों की इजाजत वहां पे दे सकें। लेकिन चूंकि लाल बारादरी में ये पूरा जो समय है वो बहुत लंबे समय से चल रहा था, इसीलिए फिलहाल स्टूडेंट्स की मांग है कि रमजान के पवित्र महीने में उनको फिलहाल ये स्पेस दिए जाने की जरूरत है। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल से बातचीत हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि लाल बारादरी में जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है इसको लेकर के नोटिस जो है वो कम से कम 1 साल से लगाया गया है। लेकिन जब ये देखने को मिला कि बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, अंदर जाना लोगों की जान पर बन
बना सकती है और स्टूडेंट्स की जान पे बना सकती है, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। और छुट्टी के दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लाल बहादुरी को पूरी तरीके से बंद किया। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पूरा परिसर है, उस परिसर को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो काफी ज्यादा पुरानी हैं, काफी ज्यादा इस कंडीशन की हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो पठन पाठन का कार्य है वो तो जरूर किया जाता है, लेकिन अगर इस परिसर में इस तरीके की कोई जर्जर बिल्डिंग होती है तो उसको निश्चित तौर पर खाली कराया जाना ही सभी छात्रों के हितों के लिए सबसे ज्यादा सर्वमान्य होगा। देखिए कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप यहीं पे पढ़ती हो मैम? मुझे इसकी नॉलेज नहीं है सर, जो भी हो रहा है। नहीं, जो हो रहा है, जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, जर्जर नजर आ रही है, आप लोग चाहेंगे ऐसी जर्जर बिल्डिंग में अंदर जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्टूडेंट के हित में फैसला लिया गया है वो आप लोग को लगता है कि ठीक है, अंदर कोई भी जाएगा उसको चोट लग सकती है? हाँ, बिल्कुल लग सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस फैसले के आप लोग साथ हैं या आपको लगता है कि नहीं इसको खोला जाना चाहिए, अंदर जाना मैं चाहिए? इसमें अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहती, क्योंकि दोनों ही पार्टीज मुझे सही लग रही है। एक तो वो चाहते हैं कि बिल्डिंग बिल्कुल टूट सकती है, गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर जो अपनी पूजा कर रहे थे, लाइक हम पूजा करते हैं, तो वो भी कुछ कर रहे थे, उनका भी सही है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों ही का पक्ष सही है। अगर एक पक्ष वहां पूजा करने जाता है तो उसको इजाजत दे देनी चाहिए। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाना चाहिए कि अगर बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है तो कम से कम वहां किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, लेकिन एकाएक बिल्डिंग को शायद बंद करना, एक वैकल्पिक व्यवस्थाओं को ना देना, स्टूडेंट्स के बीच में नाराजगी का कारण बढ़ना और उसके बाद मौके पर राजनीति का होना, जब लोग आकर के धार्मिक माहौल इसको बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। और इसी मैं यही आपसे विशाल जानना चाह रही हूं, क्या जानबूझकर इस मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है? एनएसयूआई और आईसा के छात्रों का इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होना, नारेबाजी करना और ये कहना कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए एक नेता के आने के बाद इस इमारत को बंद किया गया, जानबूझकर ये फैसला लिया गया, क्या ये बताता है कि सियासत की बू आ रही है इस पूरे के पूरे मसले में? देखिए इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि हिंदूवादी एक नेता की लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री होती है और उसके बाद ही 4 दिनों बाद ही लाल बहादुरी को, जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को काफी ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट लगातार यहाँ पर जाते हैं, अपनी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ये काम वो 1 साल से 2 साल से नहीं कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका दावा है कि वो ये काम कम से कम पिछले 200 सालों से कर रहे हैं। और बारादरी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, उसको भी देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप गेट नंबर 3 से लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करती हैं प्राची, तो ये बिल्डिंग आपको सबसे नजदीक नजर आएगी और उसके बाद फिलहाल अगर यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, फोर्स की तैनाती है। बिल्कुल ठीक है विशाल।